तुम मुझसे प्यार करते हो? ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम हर बार ये बात भूल जाते हो। तो हमेशा तुम मुझे गले क्यों लगाते हो? और ना ही मुझे तुम किसी को छूने देते हो। और अगर मैं किसी से खिलखिलाकर हंसकर बातें करता हूँ तो तुम्हें जलन होती है। ह्योंग, तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि किस वजह से तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? इसकी वजह तुम ही हो। तुम अभी कितने साल के हो? 13 साल के? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र इस समय पढ़ाई करने की है? मैं ज़ॉम्बी से प्यार कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। तुम ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावने हो। और किसने कहा तुमको कि मुझे जलन होती है? मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करता हूँ, ताकि तुम्हारे डैड के आगे मेरी इमेज खराब ना हो। तुम्हें जो चाहे करना है करो, लेकिन स्कूल से तुम मेरे साथ ही घर वापस आओगे। और हम चाहे या ना चाहे, हमारी सगाई तो पहले ही हो चुकी है। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर भी नहीं कर सकता। इसलिए बातों को समझो और चलो मेरे साथ। रुको ह्योंग, तुम अपने बारे में जो चाहे सोचो, लेकिन मुझ पर तुम्हें दया दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे दिल में कोई और है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दिल में जो है उसका नाम है जिमिन। और मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। मैं बहुत जल्द इस शादी को तोड़ दूंगा। मैं तुमसे नफरत करता हूँ ह्योंग। वी तो वहाँ से चले जाते हैं। जेके कहते हैं, तुम ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ पाओगे, कभी नहीं तोड़ पाओगे बेबी बॉय। मेरे मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो लड़का है कौन? थोड़ी देर बाद स्कूल में शुगा, हे बिल्ली के बच्चे, तुम कब तक सोते रहोगे? अरे ब्रो, तुम तो मुझे एक दिन मार ही डालोगे। ये बताओ, क्या तुमने तियोंग को देखा है? नहीं, असल में तो मैं सो रहा था ना। ओके, सोते रहो बिल्ली के बच्चे तुम। जेके वहाँ से चले जाते हैं। शुगा कहते हैं, कोई भी देखकर कह सकता है कि ये कितना प्यार करता है तियोंग से। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये अपनी फीलिंग को समझ पाएगा। तुम उदास क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूर खड़े जेके देखते हैं और कहते हैं, ओह, तो ये यहाँ पर है। इन दोनों में क्या बातचीत हो रही होगी? ये लड़का तियोंग का क्रश है? वी रोते हुए कहते हैं, वो बहुत ही बुरा है। जेके देखकर कहते हैं, ये क्यों रो रहा है? इस फीलिंग से मुझे बहुत ही नफरत है। क्या वो मेरी वजह से रो रहा है या इस छोटू ने इसको रुलाया है? जेके सीधे उन दोनों के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये क्यों रो रहा है? क्या तुम्हारी वजह से रो रहा है छोटू? मेरी वजह से? तुम क्या अपने आप को समझते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इसके गॉडफादर हो? तियोंग को तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम इसको परेशान करना बंद करो। क्या हुआ अगर वो एक लड़का है तो? क्या वो एक प्रिंसेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता? तुम ही तो सबको कहते हो कि तुम उसके हस्बैंड हो। काहे का हस्बैंड? तुम उसके लायक ही नहीं हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुमसे तियोंग को कोई छीन कर ले जाएगा, और उस दिन तुम बहुत पछताओगे। तियोंगी, चलो यहाँ से। तियोंग को कोई मुझसे छीन कर ले जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ मेरा है, लेकिन शायद सच में मैं उसको बहुत परेशान करता हूँ। लेकिन उसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार कर सकूं। बेबी बियर, बेबी बियर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। वी बड़ी हैरानी से मन में सोचते हैं, ह्योंग ने मुझे सॉरी कहा? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, बर्गर, खा लो इसे। ह्योंग, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम ज्यादा कंफ्यूज मत करो। या तो मुझसे प्यार करो या मुझसे नफरत करो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ ह्योंग। तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये बर्गर तो मुझे अंकल ने दिया था और मैंने लाके तुम्हें दे दिया। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसे खा लो और फिर उसके बाद अपना और मेरा, हम दोनों का स्कूल का काम करना है ना तुम्हें। और मैं सोने जा रहा हूँ। जेके सोने चले जाते हैं। वे कहते हैं, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो किम तियोंग। शायद वो ये भूल गया है कि बचपन में हम एक साथ ही खेलते थे, लेकिन अब वो बदल चुका है। गुड मॉर्निंग बेबी बियर, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे स्कूल जाने का समय हो चुका है। पहले मैं जा रहा हूँ वॉशरूम में, तुम उसके बाद जाना। नहीं, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पहले मैं जाऊंगा। ये मेरा वॉशरूम है तो इसमें पहले मैं ही जाऊंगा, और इस घर में बहुत सारे वॉशरूम है, तुम किसी और को यूज कर लो। नहीं, मैं तो इसी वॉशरूम को यूज करूंगा। उसके बाद दोनों एक साथ वॉशरूम की तरफ भागते हैं। जेके कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं? नहीं, मैं एक बिग बॉय हूँ और मैं अपने कपड़े खुद उतार सकता हूँ, और बिग बॉय कभी किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारता। लेकिन मैंने तो तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतार दिए, तो तुम क्यों नहीं उतार सकते? अभी हमारी शादी नहीं हुई है
और जिमिन ने मुझसे कहा है कि मुझे तुम्हारे सामने कपड़े नहीं उतारने हैं। जेके मन में कहते हैं इस छोटू ने तो मेरे मासूम से बेबी बियर के दिमाग में क्या क्या बातें डाल रखी हैं। जेके फिर कहते हैं देखो बेबी बियर, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि तुम्हें किसी के सामने कपड़े नहीं बदलने चाहिए, लेकिन मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वैसे भी हम दोनों लड़के हैं, तो तुम मेरे सामने चेंज कर सकते हो और उस छोटू की बातें सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, जिमिन ने मुझे कहा है कि जब तक हम ऑफिशियली शादी नहीं कर लेते हैं मैं तुम्हारे सामने कपड़े चेंज नहीं कर सकता। और जिमिन ने मुझसे ये भी कहा है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे रूठ जाए तो तुमको उसको रिझाना होगा, लेकिन ये रिझाते कैसे हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे सिखाएगा और अगर मैं तुमको रिझाने की कोशिश करूंगा तो तुम मुझसे नफरत करना बंद कर दोगे। जेके मन में सोचते हैं ये छोटू, इस छोटू को तो सबक सिखाना ही होगा, वरना ये मेरे मासूम से बेबी बियर को बर्बाद करके रख देगा। हियोंग, क्या सच में अगर मैं तुम्हें रिझाऊंगा तो तुम बंद करो अपनी बकवास और हमें स्कूल जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद स्कूल में, तुम्हें पता है शुगा, इस छोटू ने मेरी जिंदगी कितनी बर्बाद कर रखी है। क्यों, क्या हो गया? वो त्योंग को इतनी घटिया बातें सिखाता है। मेरा त्योंग उसके जैसा इतना चालाक नहीं है, वो बहुत ही मासूम बच्चा है। अच्छा, और इसी मासूम बच्चे को तुम रोज परेशान करते हो, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो। हाँ मेरे भाई, माफ करना मुझे, लेकिन ये सच है। तुमसे बेहतर तो जिमिन ही उसके लिए ठीक है। कम से कम जिमिन उसका दिल तो नहीं दुखाता। जंगकुक, मुझे पता है कि तुम त्योंग की बहुत परवाह करते हो। वो लड़के बुरे थे जिन्होंने तुमको परेशान किया, लेकिन इसमें त्योंग की क्या गलती है? तुमने अभी मुझसे कहा कि वो एक मासूम बच्चा है। इस मासूम बच्चे को तुमसे कोई छीन लेगा जंगकुक, क्या तुम यही चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। शायद तुम सही कह रहे हो शुगा। इस बात को कई साल बीत चुके हैं और मैंने त्योंग को बहुत परेशान किया है। मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ। मुझे अब उसको परेशान करना बंद कर देना चाहिए और उससे प्यार करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और दूसरी तरफ जिमिन वी से कहते हैं ओ बेबी, तुम सच में इतने मासूम क्यों हो? हियोंग ने मुझसे कहा है कि मुझे वो सब चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बेवकूफ हस्बैंड को ये सब क्यों बताते हो? जिमिन, तुम ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है, तुम उससे शादी कर लो, लेकिन उसको वो कभी मत देना। ये तुम क्या कह रहे हो जिमिन? ओ मेरे मासूम से बेबी बॉय, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक वीडियो सेंड करूंगा और इस वीडियो को तुम अकेले में देखना और इस वीडियो के बारे में जंगकुक को कुछ भी मत बताना। उसके बाद तुम सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है? इसको अकेले में ही देखना। ठीक है जिमिन, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। उसके बाद वी अपने लॉकर रूम में जाते हैं और उस बॉक्स में एक गिफ्ट रख देते हैं, उसके साथ एक नोट भी रखते हैं। मैंने आपके लिए ये गिफ्ट रखा है, आप जैसे ही इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद वी तो चले जाते हैं, फिर वहाँ पर जेके आते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, मैं जाकर अब ये चॉकलेट उसके बॉक्स में रख देता हूँ। जेके जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक गिफ्ट और एक नोट मिलता है। जेके उस नोट को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है आप जो कोई भी हैं मिस्टर हियोंग, आप मुझे रोज एक चॉकलेट देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि मुझे भी आपको कोई गिफ्ट देना चाहिए। मेरा दोस्त जिमिन मुझे एक खास चीज सिखाने वाला है और उसने मुझसे कहा है कि ये गिफ्ट मैं किसी खास को ही दूं, तो मैं वो आपको देना चाहता हूँ। जेके जैसे ही इस गिफ्ट को खोलकर देखते हैं तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। ये मेरा मासूम सा बेबी बियर, जिमिन इसके साथ क्या करने वाला है? मैं जिमिन को नहीं छोड़ूंगा, इस छोटू को तो मैं हर जगह से काट के रख दूंगा। मेरे मासूम से बेबी को इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जिमिन की वजह से उसने ये गिफ्ट मुझे दिया है। इस छोटू को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। और उसने क्या लिखा था कि जिमिन उसको सिखाएगा?